हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का जेई के बेसिक टू एडवांस के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और कमेंट भी आप लोगों ने किया ही होगा, मैं मान के चलता हूँ। ये क्वेश्चन था कि if x plus a is a factor of the polynomial x square plus px plus q एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है बेटा एक्स प्लस ए। ठीक है बच्चा, तो अगर ये दोनों का कॉमन फैक्टर है तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सर कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू? चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्यार से इसका नाम रख देंगे पी ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एंड क्यू एक्स, दो पॉलिनोमियल मान लिए और इसका जीरोस निकाला तो वो आया x इज इक्वल टू माइनस है। तो p ऑफ माइनस ए की वैल्यू निकाली जो कि आएगी ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और q ऑफ माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को मैं, दोनों इक्वेशन जो मैंने बनाई है आपके सामने, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन में ए कॉमन निकल गया तो m माइनस पी प्लस क्यू माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 आ गया। देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, तो कितने लोगों ने इसका आंसर ये लगाया? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट और उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, n माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। ठीक है ना बच्चा, तो ये पिछले क्लास का हमारा होमवर्क था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम चालू करते हैं आज का टॉपिक धुआंधार स्टाइल में, जिसका नाम है आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, जिसके बारे में आपको बता दूं, आई थिंक आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड माइनस के केस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर माइनस का केस लेते तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर हमने जो पढ़ा था दूसरा हमने पढ़ा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तीसरी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी है आपने एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। चौथी आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी होगी वो ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना, कुछ लोग इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में भी लिखते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर कर दिया। ठीक है ना, तो ये हुआ। इसका प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो बड़ा ही आसान है इसका प्रूफ। सिमिलरली माइनस का भी प्रूफ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने क्या किया ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया। अगर हमें क्यूब निकालना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बच्चा? हाँ है ना। तो हमने ये a प्लस बी के क्यूब को इस तरीके से लिखा। फिर हमने कहा ये a प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पढ़ा ही है हम लोगों ने पहले। फिर हमने a का मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये 3 बार हो जाएंगे,
और यहाँ पर ये जो दोनों हैं ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए बच्चा, 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना। सिमिलरली हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला बनेगा, जो कि बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है उसमें आपको इस b को रिप्लेस कर देना माइनस बी से हर जगह। तो जब b क्यूब जो है वो माइनस बी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर जो b है ये माइनस बी बनेगा, तो ये माइनस बाहर निकाल देगा और ये माइनस बी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कहानी होने वाली है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस छोड़ देगा यहाँ पर और यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो भी मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। क्या भाई बात समझ में आ गई बच्चा? एकदम क्लियर। चलो अगली बात करते हैं 6th नंबर की। ये है ये स्पेशली जो 6th और 7th लिखवा रहा हूँ मैं, ये बहुत काम की है, ठीक है ना बच्चा। 6th वाली जो है ना वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये होती है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ये कैसे बनी? कुछ नहीं किया मैंने, ये जो मेरी फर्स्ट आइडेंटिटीज थी ये वाली, इसको उठाओ। इसमें मुझे केवल ये वाला आइटम बचाना है। तो मैंने क्या करा, ये जो हिस्सा था इसको उठाया और इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये वाले हिस्से के सामने साइन कौन सा है बेटा? प्लस। तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बिकम माइनस 3ab ए प्लस बी बन जाएगा। देखो जरा, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। इसकी एक और फॉर्मूला बनेगा बेटा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई साहब मैं 100% बता रहा हूँ, ये बहुत जगह पे यूज़ आता है। तो ये वाली आइडेंटिटी तो आपको याद होनी ही चाहिए 6th की, ये सेकंड वाला हिस्सा। और ये यूज़ किसके लिए आता है बेटा? फैक्टर के लिए, जब आपको कभी फैक्टराइजेशन करना हो। 7th वाली आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ये ए माइनस बी बना देगा, ठीक है ना। और इसकी जो फैक्टराइज वाली है वो बनेगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ यूज़ होती है बेटा? फॉर फैक्टर्स के लिए यूज़ होती है बच्चा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आइडेंटिटीज है जो आपको ध्यान रखनी है, 6 और 7। अब बात करते हैं 8th आइडेंटिटी की, जो कि होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है बच्चा। 9th वाली एक आइडेंटिटी होती है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है बच्चा। आप अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यही बनेगा, ठीक है ना। आप अगर राइट हैंड साइड का इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये कंफर्म जवाब यही देगा, ठीक है। एक और बात समझते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/2 करके a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर, मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। अब ये मैंने लिखा कैसे, इस चीज़ का भी समझ लेते हैं प्रूफ। मुझे कुल मिलाकर के 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी को तो प्रूव करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हाँ है ना। तो कैसे करूँगा देख लो जरा।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2c। समझ में आया? एंड सब में से अगर आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है बच्चा, ये सब में से 2 आपको जो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है क्या बच्चा? ये कॉमन निकाल लिया है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ समझ में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है 9th वाला, चूंकि आपने पढ़ी नहीं है, बोले सर जो नहीं पढ़ी मतलब वो इंपॉर्टेंट है ये भी मान सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 9th वाले की एक सेकंड आइडेंटिटी भी है जो कि बड़ी काम की है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। अब ऐसे सीधा सीधा नहीं, डायरेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट यूज होकर के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो ध्यान रखना बच्चा इसका ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकदम क्लियर है। चलो, तो ये हमारे पास जो भी आइडेंटिटीज हमने बनाई है वो आपको ध्यान रखनी है ना। 10वीं आइडेंटिटी जो है हमारी, उसको भी ध्यान रखना है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसका भी मैं प्रूफ 2 मिनट साइड में दे देता हूं। छोटा सा ही प्रूफ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? 2ab प्लस का। तो ये वापस बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? इसलिए अच्छी आइडेंटिटी है, याद रखना है आपको। 11वीं जब मैं इसी को मूव करवा दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है बच्चा, तो ये आपको याद रखना है। 12वीं बात जो आपको ध्यान रखना है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके 2 जवाब होंगे, ये होंगे एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा होगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 बातें आपको ध्यान और रखनी है। तो ये सारी आइडेंटिटी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मैंने क्यूब तक की जो आइडेंटिटी बनाई, इसके आगे भी सर कोई आइडेंटिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। जैसे मान लो मुझे अगर a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? वैसे इसके लिए ऑल द बाइनोमियल चैप्टर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, उसके अंदर ये बातें सिखा दी जाएगी। बट अभी मैं एक मजेदार तरीके से आपको इस बात को समझाता हूँ ना, पास्कल ट्राइंगल के थ्रू, है ना। उसमें हम a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, इन सब की निकाल सकते हैं। इवन हम a प्लस बी की पावर n, कोई सा भी नंबर उसकी भी निकाल सकते हैं ना। और यहीं से आई थिंक यहीं से जो है ना डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम का भी उद्भव हुआ था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी ना। यही उसका शुरुआती इनिशियल पॉइंट है पास्कल ट्राइंगल से। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर हमें इतना नहीं जाना अभी हम सिर्फ 5 और 6 के लिए समझ लेंगे। तो पास्कल ट्राइंगल ये कहता है, नेक्स्ट हेडिंग हमें डाल देते हैं पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। नॉलेज के लिए अपन डाल रहे हैं कि भाई हाँ चलो पता रहे। जैसे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 यानी 1 a की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
कि यूँ कहूँ ज़्यादा बेटर ये रहेगा, a प्लस बी की पावर 0 तो 1, फिर a प्लस बी की पावर 1 तो ये हो जाएगा 1 1, फिर 1, फिर इन दोनों का जोड़, किन दोनों का, इन दोनों का जो है वो यहाँ पर आया 2, फिर वापस 1, तो ये बन जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पर वापस 1, इन दोनों का सम जो है यहाँ आ जाएगा 3, और इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड लास्ट में 1 आ जाएगा बच्चा। फिर उसी तरीके से वापस यहाँ पर 1, फिर इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, नीचे वैल्यू आएगी 4 6 4 1। ठीक है बच्चा। फिर थोड़ा सा और पाँचवें में चलेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 1, ठीक है, और लास्ट में 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 10 10 5 1। अब ये क्या हो रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट दो बस मुझे आप, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो पास्कल ट्राइंगल है ना, ये बड़ी मस्त चीज़ कैसे है समझना। जब हम कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इस टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, और इस टर्म की भी डिग्री 2 है। यानी हमने एक की पावर कम करते गए और दूसरे की पावर बढ़ाते गए। वैसे ही जब हमने बेटा a प्लस बी का होल क्यूब लिखा तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ऐसे लिखा। ए की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, वैसे ही बी की पावर हमने 1 करी, फिर बी की पावर 2 करी, फिर बी की पावर हाईएस्ट लेकर चलेगा। तो एक की पावर कम हो रही है एक एक, और दूसरे की पावर 1 बढ़ रही है। पर जो इनके आगे के कोफिशिएंट है ना वो इससे रिजेंबल कर रहे। देखो जरा, जब 0 0 था तो 1 आया, जब 1 ए और बी की पावर 1 रही तो 1 1 कोफिशिएंट रहे, और जब आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर आया तो उसके जो कोफिशिएंट देखो 1 2 1 आए। देखो यहाँ पर 1, ये 2 और ये 1। जब हमने a प्लस बी का होल क्यूब किया तो उसका देखो रिजम्बल किस तरीके से हुआ, 1 3 3 1। तो कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 1 आया, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1। फॉर्मूला जब अगर आप देखेंगे तो हमने भी इस तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए 1 मतलब पावर को उस ऑर्डर में नहीं अरेंज किया है यहाँ पर। अगर इसको मैं उस ऑर्डर में अरेंज करूँगा तो ये वही बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है ना बच्चा। तो ये इस तरीके से जो है पास्कल भैया ने ट्राइंगल दिया था, और इसके ऊपर हमने सारे फॉर्मूले बना लिए। अगर जैसे अब हमको a प्लस बी की पावर 4 का ट्राइंगल बनाना है तो a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a बी क्यूब प्लस b की पावर, और जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से आ जाएगी 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। और मुझे अगर a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला बनाना है तो 1 a की पावर 5 प्लस, अब मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, 5 a की पावर 4b प्लस 10 a स्क्वायर b की पावर a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ ना। और मुझे किसी का बनाना है तो मैं इस तरीके से आगे ऑर्डर में जा करके बना सकता हूँ। खैर ये जानकारी आपको मैंने बस ऐसे ही दे दी ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा इस तरीके से भी मैथ काम करती है, और ये इंटरेस्टिंग हिस्सा है। वैसे हम किसी का भी फॉर्मूला इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और आगे जा कर के यही पास्कल ट्राइंगल जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का भी फाउंडेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भैया इसके क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या, ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए जो कि बड़े काम के हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत काम के हैं, बहुत आगे हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चा। अब इसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं,
पहला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या है कि इफ ए बी सी रियल है और ये आपके सामने दे रखा है, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। जीरो कब होगी? हमको जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू जीरो बोली। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? तो मैंने कहा यार अब कैसे पता लगाए, तो मल्टीप्लाई कर लेते। ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर जीरो। फिर मैंने कहा स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो। हाँ, तो इसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। है ना? और ये एक्सप्रेशन अपन ने कहीं देखा हुआ लगता है। देखो कहाँ देखा हुआ लगता है, ये हमने इस आइडेंटिटी में पढ़ा था। समझ में आ रही है मेरी बात? इस वाली आइडेंटिटी में पढ़ा था। हाँ है ना? 9th जो कि डबल स्टार लगाया था हमने। और यहाँ पर जो सेकंड वाला फैक्टर जो है ये वाला, इसकी वैल्यू हमको जीरो दी रखी है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये पूरा ही जीरो हो गया बच्चा। हाँ है ना? और अगर ये पूरा जीरो हो गया तो केस नंबर 9 का सेकंड वाला केस बन गया। हाँ है ना? क्योंकि अगर ये जीरो, कोई भी एक हिस्सा जीरो हुआ तो इधर जीरो क्रिएट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा क्रिएट जीरो, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यानी हमारे पास जवाब आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल आ जाए। हाँ है ना? या फिर हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी जीरो हो रही है। अगर ये जीरो हो रहा है तो ये भी डेफिनेटली जीरो ही हो रहा होगा, क्योंकि जिस दिन ये जीरो हुआ उसकी वजह से इसकी वैल्यू इस वाले फॉर्मेट में ही, और ये वाला फॉर्मेट जो बन रहा है ये वाला, इसका हिसाब हमने यहाँ पे भी किया हुआ है कि अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल है तो ये वाला जवाब होता है। यहाँ पर हम दूसरी बात भी लिखेंगे, ये और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये भी जीरो हो गया या ये भी जीरो हो गया, तो एक दूसरे को जीरो करेंगे और ये थर्ड वाली बात भी मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है कि नहीं? एक तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना? ये वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए है कि सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकदम क्लियर है बच्चा? चलो अब आगे चलते हैं। चलें? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट देन द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको अगर मैं ए मानूं, इसको अगर मैं बी मानूं और इसको मैं अगर सी मानूं, अगर मैं इसको ए माइनस बी को मानूं, बी मानूं मैं बेटा बी माइनस सी को, सी मानूं बेटा सी माइनस ए को, और इन तीनों को जोड़ूंगा तो इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसका जवाब कितना आ जाएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा बच्चा? जीरो। तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों का जवाब जो है न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा बच्चा? 3 टाइम्स ऑफ ए बी और सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये तीनों कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया बच्चा? 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये इस तरीके के इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई रूट टू इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चा? चलो चालू हो जाए।
एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको साइज वाइज थोड़ा सा कम कर देते हैं इधर। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है अब उसको उठा लेते हैं अपन। आ जा भाई। चलो, क्या बोल रहा है, एक्स वाई आर टू रैशनल नंबर, और कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई इंटू रूट टू इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन रूट सिक्स। देन एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा। अब इसको करने के तरीके सुनो। हमारे पास एक इसको हमें एक्स और वाई की वैल्यू बेसिकली निकालनी, तो मैंने क्या करा कि यार क्या करें, हमारे पास दोनों तरफ क्या किया जा सकता है, LHS और RHS दे रखा है, हम दोनों में एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करवा देते हैं भाई। एक तो ये करवा दें या ये वैल्यू पुट कर दें, इसके अलावा तो और हमारे हाथ में है क्या, है कि नहीं। तो चलो आओ हम वही काम करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स रूट टू माइनस टू रूट टू वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस एक्स रूट सिक्स माइनस वाई रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स। ठीक है बच्चा। और अब इस इक्वेशन को पहले सही रूप से अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2x और ये x मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का x बन जाएगा, माइनस का y और प्लस का y, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, माइनस का प्लस का रूट सिक्स और रूट सिक्स एक्स, और ये इधर तो ये हो जाएगा, अगर x कॉमन निकाल लूँ तो रूट टू माइनस रूट सिक्स। ठीक है ना बच्चा। और y के लिए बात करूँ, एक काम करो डायरेक्ट ही अब छोड़ो, ज़्यादा आसान करते हैं, इतना टफ नहीं जाते। x के कोफिशिएंट उठा लो, इधर से 1, इधर से माइनस टू माइनस रूट सिक्स। y का कोफिशिएंट उठाओ, इधर से y का कोफिशिएंट इधर से 1, इधर से माइनस का 2 रूट टू, और इधर से बेटा ये प्लस का रूट सिक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म के नाम पे कौन आ जाएगा बेटा, प्लस का रूट सिक्स बराबर 0। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस वन माइनस रूट सिक्स, वाई माइनस वन माइनस टू रूट टू प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा, देखो ध्यान से, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। क्या बन गई बच्चा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या मेरी बात, सॉरी, क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब सर अगर हमने जैसे मान लो हमने कोई वैल्यू पुट करी इनमें से, और मान लो कोई ऑप्शन मैच कर गया, मान लो हमने पहली वैल्यू पुट करी और पहले ही ऑप्शन मान लो मैच कर गया, तो सर क्या वो जवाब सही है। हाँ वो जवाब सही है, पर वो कब सही है, जब आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक्स और वाई बहुत सारी वैल्यू ले सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, फिर 4 प्लस, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है मामला, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको सॉल्व करना है, जेई का क्वेश्चन है बच्चा, दिख रहा होगा तुम्हें, जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट तो है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से वापस कहानी रिपीट होना स्टार्ट होगी, ध्यान से देखो, हाँ या ना। यहां से कहानी वापस रिपीट होने लग गई, मतलब ये वाली पिक्चर जो है
इसको आप x मान सकते हो उसके नीचे वाली बात को पूरे को, और अगर मान सकते हो 1/x हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5x प्लस 1/x हो जाएगा, जो कि आगे जाकर के x माइनस 4 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, जो कि हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का 20 माइनस 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो प्लस x माइनस x गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। सॉल्व करिए। तो 5 चौक 20 चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार सर बैठेगा ही नहीं जवाब, फैक्टर ही नहीं बैठेंगे, तो आप x निकाल लीजिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, एक मिनट यार, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा और आगे सॉल्व किया, पाँच चौक 20, 20 चौक 80, 480। अब 480 आ रहा है। अब 480 के फैक्टर अगर मैं करूं तो देखो ऐसा है कि 12 चौक 48 इंटू 10, 2 की पावर 2 4, 2 की और 3 हो जाएगा यहाँ से, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 और 5, इस तरीके से टूटेगा। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 4 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 अंदर रह जाएगा, 30 अंदर रह जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर जब 2 दूना 4, तो 2 या 2 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, सही है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 4 रूट 30 अपॉन 10। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा था 5, 10 प्लस माइनस 2 रूट 30। देखो बेटा ऑप्शन कौन सा है। अब हम चाहें थोड़ा सा और तोड़ लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, हमने क्या करा 10/5 प्लस माइनस 2 रूट 30 अपॉन 5 कर दिया, जो कि हो गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 30 अपॉन 5। ठीक है बच्चा। अब ये इसमें जवाब तो सर माइनस में था ही नहीं, हमारे पास तो जवाब प्लस का है। हमारा जवाब प्लस का क्यों आया, उसके पीछे प्लस का ही क्यों आएगा, माइनस का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो x है ना बेटा, वो देखो पूरा का पूरा एक नेचुरल, मतलब नंबर सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 2 प्लस वाले लेना पड़ेगा, माइनस वाला लेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। 2 माइनस जो भी नंबर आ रहा है बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 2 में से कोई नंबर घट रहा है ना, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से कम, 2 या 2 से कम हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर जो 4 या उससे बड़ा ही नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये चीज़ छोटी सी जो है वो ध्यान रखनी होगी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 रूट 30 अपॉन 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूँ इसको आप घर पे ट्राई करें, ठीक है ना बच्चा? इस वाले को आप घर पे ट्राई करना। मैं सोचता हूँ आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर अपन जो है इंडाइसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा? तो आज की क्लास यही करता हूँ समाप्त, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।